अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। तो हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 4 जो स्टेट ऑफ मैटर में गैस का टॉपिक था हमारे पास, उसमें हमने दो न्यूमेरिकल्स क्या कर लिए थे, हम कर चुके थे। अगर आपको याद हो, इस चैप्टर के अंदर आपने जनरल गैस इक्वेशन देखी थी हमने, सही है, और एक डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हमने क्या की थी, बात की थी। तो देखते हैं इसमें क्या हमारे पास ये सवाल हमें गिवन है और किस तरीके से इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट बुक का मैं पढ़ रहा हूँ। a 500 सेंटीमीटर क्यूब वेसल कंटेन हाइड्रोजन गैस एट 400 टोर प्रेशर। कि एक बर्तन है जिसमें हाइड्रोजन गैस को रखा गया है, और उस गैस का जो वॉल्यूम है, यानी कि उस बर्तन का जो वॉल्यूम है केवल वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, और उस गैस यानी हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, वो 400 टोर प्रेशर है उसका। तो हाइड्रोजन के मुतालिक दो बातें दे दी, एक उस बर्तन का वॉल्यूम जिसमें उसको रखा गया है, और उसमें वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस, वो आपको क्या कर दिया है, गिवन कर दिया है। कह रहा है एंड अनदर, और एक और 1 डीएम क्यूब वेसल, और एक और बर्तन है वो कितने का, 1 डीएम क्यूब का, कंटेन्स ऑक्सीजन गैस, और उसमें कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। यानी एक बर्तन, जो पहला बर्तन बताया, पहला वेसल बताया उसने, उसमें हाइड्रोजन का रखा जिसका वॉल्यूम कितना था, 400 सेंटीमीटर क्यूब था। अब दूसरा वेसल की बात कर रहा है, वो दूसरे कंटेनर की बात कर रहा है जिसमें कौन है, ऑक्सीजन गैस है, और उसका वॉल्यूम कितना है, 1 डीएम क्यूब है। 600 टोर प्रेशर, और उसमें ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है वो कितना है, 600 टोर प्रेशर है, जबकि हाइड्रोजन का प्रेशर कितना दिया था उस वाले बर्तन में, 400 टोर प्रेशर। इफ अंडर द सिमिलर कंडीशंस, यानी कंडीशन चेंज ना की जाए, यानी जो टेम्परेचर हो वो टेम्परेचर रखा जाए, जो एक्सटर्नल प्रेशर हो वो प्रेशर को वही रखा जाए, बाहर से कोई चेंज ना की जाए। सही है, क्या कह रहा है, इफ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेस आर ट्रांसफर्ड, उन गैसों को क्या करा जा रहा है, मुंतकिल किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है टू 2 MDM क्यूब एम्प्टी वेसल। एक तीसरा बर्तन आ गया जिसका वॉल्यूम कितना है, 2 डीएम क्यूब, और दोनों गैसों को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को, जो अपने अलग अलग बर्तनों में रखी हुई थी, अलग अलग वेसल्स में रखी हुई थी, उनको उठा के क्या करा जा रहा है, दोनों को मिलाकर एक ही बर्तन में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कौन सा है, वो 2 डीएम क्यूब का क्या है, वो बर्तन है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, सही है, इन न्यू वेसल। अब जो नए बर्तन में वो आ गए हैं, उनका वहां पे प्रेशर वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या पढ़ा था हमने, एक लॉ, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन ने यही बात हमें बताई थी कि गैसों को जब हम अलग अलग बर्तनों में क्या करते हैं, रखते हैं, तो वो अपने अपने लिहाज से क्या करती हैं, उस बर्तन पे कोई ना कोई प्रेशर क्या करती हैं, वो इस्तेमाल करती हैं के नहीं, या अप्लाई कर रही होती हैं के नहीं। फिर जब हम उठा के उनको सेम बर्तन के अंदर क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, सारी गैसों को जो अलग अलग रखी थी एक ही बर्तन में शिफ्ट कर दें, बस शर्त क्या थी वहां पे, बात क्या जो समझाने के लिए गई थी, कि बर्तन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो फिर क्या होता है, जो गैसें अलग अलग प्रेशर अप्लाई कर रही थी, उन सब का मजमुआ जब गैसों को उठा के एक ही बर्तन में रख दिया, उसके टोटल प्रेशर के क्या आएगा, बराबर आएगा, बशर्ते के वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे। अगर यानी जितना बड़ा बर्तन पहले था गैसों के नहीं है, उतना ही बड़ा बर्तन कहाँ है, बाद में भी शिफ्ट करा गया, तो सेम रहेगा। लेकिन अगर बर्तन का साइज कम ज्यादा कर देगा, तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो कम ज्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पे देखिए, समझने के लिए, हाइड्रोजन को पहले उसने किस में रखा, 400 सेंटीमीटर क्यूब के बर्तन में रखा, सही है। अब अगर हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहा है, वो फर्ज कर लें दोबारा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन बर्तन का वॉल्यूम कितना है, 400 सेंटीमीटर क्यूब ही है, तो हाइड्रोजन गैस इस 400 सेंटीमीटर क्यूब के बर्तन में जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, अप्लाई कर रही थी, सेम प्रेशर वो इस बर्तन में भी क्या करेगी, अप्लाई करेगी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम, दोनों की कैपेसिटी, दोनों की गुंजाइश क्या है, वो सेम है। तो प्रेशर पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी एक गैस को किसी एक बर्तन से निकाल के किसी दूसरे बर्तन में इस तरह रखें कि उस बर्तन का साइज चेंज हो, चाहे वो पहले बर्तन से ज्यादा हो चाहे वो पहले बर्तन से कम हो, तो उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, अपने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है। बॉयल ने लॉ क्या दिया था, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन दिया था कि प्रेशर के बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर के कम करने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एक गैस को किसी एक बर्तन में रखे हुए, अगर उससे बड़े बर्तन में रख देंगे साइज वाइज, तो क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी हाइड्रोजन गैस जितना प्रेशर इस बर्तन में इस्तेमाल करेगी, दूसरे वाले बर्तन जो उससे बड़ा है, उसका उसका प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी, जब भी उसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है कि उसने क्या करा, हाइड्रोजन गैस को एक अलग बर्तन में रखा, ऑक्सीजन गैस को दूसरे बर्तन में रखा, फिर क्या करा, उन दोनों दोनों गैसेस को निकाला और एक तीसरे बर्तन में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, और उसका वॉल्यूम क्या था, दोनों बर्तनों से चेंज था। तो जाहिर बात है, जो गैसेस ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो, जो प्रेशर 400 सेंटीमीटर क्यूब में अप्लाई कर रही थी हाइड्रोजन, और 1 डीएम क्यूब में जो अप्लाई कर रही थी कौन, ऑक्सीजन, वो 2 डीएम क्यूब में जाके अपने प्रेशर की वैल्यू को क्या करेंगी, वो चेंज करेंगी। कितना चेंज करेंगी, हमने बॉयल्स के हिसाब से क्या करना है, मालूम कर लेना है। बात क्लियर हुई। फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा के हम क्या करेंगे, दोनों के प्रेशर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो कितना आ रहा है। अलग अलग प्रेशर भी निकाल लेंगे हम, पार्शियल प्रेशर सम के लिए, और टोटल प्रेशर भी क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो डेटा फॉर H2 गैस। क्लियर है स्टूडेंट। सबसे पहले हम डेटा किसका बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का बना रहे हैं। सबसे पहले जो वॉल्यूम है फॉर हाइड्रोजन, कितना रखा है, VH2, वो कितना लिया है उसने, 400 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट। कि सबसे पहले हाइड्रोजन को कौन से बर्तन में रखा था, 400 सेंटीमीटर क्यूब के बर्तन में रखा था। और प्रेशर कितना था, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस PH2 कितना हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ था, सॉरी, जो वॉल्यूम है वो 500 cm क्यूब है, और जो प्रेशर है वो कितना है, 400 टोर। ये इसका क्या है, वो है। फिर क्या करा गया, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट किया गया किसके अंदर, दूसरे बर्तन के अंदर। तो फाइनल वॉल्यूम आ गया और हाइड्रोजन गैस और H2, सही है, वो क्या है हमारे पास, कितना दिया उन्होंने कहा, 2 डीएम क्यूब के बर्तन में रख दिया है उसने, इसको V2 कह लेते हैं, V1 और V2, इसको P1 कह देते हैं। और फाइनल प्रेशर ऑफ H2, वो P2 आपने क्या करना है, मालूम करना है। यानी पहले हाइड्रोजन को रखा था जिस बर्तन में, उसका वॉल्यूम कितना था, 500 सेंटीमीटर क्यूब था। अब हाइड्रोजन गैस को शिफ्ट किया है, ट्रांसफर किया है, मुंतकिल किया है, वो दूसरे बर्तन में क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है स्टूडेंट्स, 2 डीएम क्यूब है। अब क्योंकि बर्तन का साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जाहिर ही बात है हाइड्रोजन का जो प्रेशर है जो पहले बर्तन में जो था, वो अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, पहले बर्तन का जो वॉल्यूम की यूनिट दी है वो सीएम क्यूब है, और दूसरे बर्तन के वॉल्यूम की जो यूनिट दी है वो क्या है, वो स्टूडेंट डीएम क्यूब है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिमिलर यूनिट के अंदर क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो अब क्योंकि इसको बाद में शिफ्ट किया गया 2 डीएम क्यूब में, और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है पहला वाला, वो 1 डीएम क्यूब में ही है वो भी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीएम क्यूब को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, डीएम क्यूब के अंदर। नाउ कन्वर्ट 500 cm क्यूब इनटू डीएम क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट, कि सीएम क्यूब की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर,
डीएम क्यूब में। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट, क्या जानते हैं हम इनका रिलेशन? एज वी नो, अगर आपको याद हो स्टूडेंट, हमें जो न्यूमेरिकल नंबर 1 किया था हमने, उसमें हमने यूनिट्स को क्या किया था, आपस में कन्वर्ट किया था। तो हमने बात की थी कि वहां पे आपको बस रिलेशन पता होना चाहिए। तो हमारे पास 1 डीएम क्यूब बराबर कितने के होता है? 1000 सीएम क्यूब के बराबर होता है। ये इन दोनों यूनिट्स के दरमियान क्या है, रिलेशन है कि एक डीएम क्यूब बराबर कितने के है? 1000 सीएम क्यूब के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब डीएम क्यूब को जब जब सीएम क्यूब में चेंज करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब जब सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना है, सीएम क्यूब को चेंज करना है किसके अंदर, डीएम क्यूब में। तो हम क्या करेंगे, 500 सीएम क्यूब को डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो हमारा जो वॉल्यूम है सीएम क्यूब में वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डीएम क्यूब के अंदर। तो इसको उतार लें स्टूडेंट यहां तक, फिर इसको आगे मजीद हल करते हैं। तो वीडियो को पॉज करें जल्दी से और क्या कर ले, इसको समझ समझ के उतार ले। सो 500 सीएम क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 500 डिवाइड बाय 1000 डीएम क्यूब। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वो हमारे पास 0.5 डीएम क्यूब। तो 500 सीएम क्यूब बराबर कितने क्या आ गया स्टूडेंट, 0.5 डीएम क्यूब के क्या आ गया, बराबर आ गया। ये हमारा वॉल्यूम हो गया पहले बर्तन का, किसके, हाइड्रोजन के लिए। क्लियर है स्टूडेंट ये बात? ओके, अब आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है हमें, बॉयल लॉ क्या कहता है हमारे पास कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या है, P2 V2। पुट द वैल्यूज, इनकी वैल्यू रखते हैं इनकी जगह पे, P1 की जगह P1 की वैल्यू, V1 की जगह V1 की, P2 की जगह P2 की और V2 की जगह पे V2 की। इन सबकी वैल्यू को अपने अपनी जगह पे क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। देखें स्टूडेंट क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले P1 यानी हाइड्रोजन जिस पहले बर्तन में रखी थी उसको क्या प्रेशर था, तो वहां पे प्रेशर था 400 टोर, मल्टीप्लाई बाय V1, पहले बर्तन का वॉल्यूम कितना है, वो 0.5 डीएम क्यूब। दूसरे बर्तन में जब ट्रांसफर किया तो उसको प्रेशर क्या करना है, हमने मालूम करना है, तो P2 को ऐसे छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई बाय V2, दूसरे बर्तन का जो वॉल्यूम है स्टूडेंट वो कितना है, 2 डीएम क्यूब। क्लियर है? ओके, अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करें, 400 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, 200 टोर डीएम क्यूब इज इक्वल टू P2 मल्टीप्लाई बाय 2 डीएम क्यूब। तो हमें प्रेशर की वैल्यू मालूम करनी है। तो प्रेशर की वैल्यू मालूम करने के लिए 2 डीएम क्यूब को उठा के यहां पे लाके क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 200 टोर डीएम क्यूब को डिवाइड करने आ गया 2 डीएम क्यूब, और यहाँ पे क्या रह गया स्टूडेंट, P2। देखिए 2 डीएम क्यूब यहाँ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था P2 से, इधर क्या कर रहा उसने, डिवाइड कर दिया। तो अब नंबर को नंबर से काटने, यूनिट को यूनिट से, तो क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, डीएम क्यूब ऊपर है, डीएम क्यूब नीचे, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल, नंबर से नंबर क्रॉस होगा। तो 2 को जब 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 टोर। यानी अगर हाइड्रोजन गैस को 0.5 डेसीमीटर क्यूब के बर्तन से निकालकर 2 डीएम क्यूब के बर्तन में रख देंगे तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर आएगा, पार्शियल जो प्रेशर, हाइड्रोजन का अपना जाती जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा स्टूडेंट, 100 टोर प्रेशर आएगा। यानी सेकंड बर्तन में जाके हाइड्रोजन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो कितना करेगी, 100 टोर के बराबर क्या करेगी, वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट हाइड्रोजन के लिए? यही सिमिलर वे के अंदर हमने किसके लिए हल करना है, ये ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, हमने हल करना है स्टूडेंट। तो जल्दी से वीडियो पॉज कर दें स्टूडेंट, इसको समझते हुए हर एक स्टेप को जल्दी से क्या कर लें, इसको आप उतार लें। ओके, अब डेटा बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट, डेटा फॉर ऑक्सीजन गैस। तो V1 इसका कितना होगा, ऑक्सीजन का, चलिए इसको पूरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम फॉर O2 V1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1 डीएम क्यूब
यानी इसको पहले जिस बर्तन में रखेगा उसका वॉल्यूम कितना है, 1 dm³ है। इसका प्रेशर कितना है, O2 P1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, 600 टोर, 600 टोर। फिर जब ऑक्सीजन गैस को ट्रांसफर किया है 1 dm³ से किसके अंदर, दूसरे बर्तन के अंदर, तो उसका वॉल्यूम कितना है, V2, वो कितना दिया हुआ है, 2 dm³। और फाइनल प्रेशर क्या करना है इसका हमने, वो मालूम करना है। अब स्टूडेंट इसमें भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। हाइड्रोजन वाली बस फर्क क्या है कि वहां पे हमें ऑक्सीजन के लिए जो पहले बर्तन का वॉल्यूम cm³ में दिया हुआ था, इसका dm³ में दिया हुआ है, तो इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों वॉल्यूम सेम है, dm³। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वर्ट के बजाय डायरेक्ट बॉयल्स लॉ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो वही अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो बॉयल लॉ क्या अभी था, हमने देखा था कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो पुट द वैल्यूज कर दें, इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ तक डेटा उतारने, डेटा समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो सवाल को पढ़ते हुए डेटा को समझें और उतार लें जल्दी से वीडियो पॉज करके, फिर आगे हम सवाल को हल करते हैं। तो P1 की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास, वो 600 टोर मल्टीप्लाई बाय V1 कितना दिया हुआ है, 1 dm³। P2 कितना दिया हुआ है मालूम करना है, हमने छोड़ दिया ऑक्सीजन के लिए। और V2 कितना दिया हुआ है इसका भी 2 dm³, क्योंकि हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी दोनों को उठा के एक नए बर्तन जिसमें शिफ्ट किया गया, दोनों का वॉल्यूम कितना बना था, दोनों को एक ही जैसे बर्तन में 2 dm³ वाले बर्तन में शिफ्ट किया था। अब 600 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 600 टोर dm³ ऐसे ही आ रहेगा, क्योंकि 600 बनगा 600 रहेगा। P2 ऐसी रहा और 2 dm³ ऐसी रहा। अब यहाँ भी हमने P2 की वैल्यू मालूम करनी है, तो 2 dm³ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इस P2 के साथ, इधर आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 600 टोर dm³ डिवाइड करने उसको आ रहा है कौन, 2 dm³ इज इक्वल टू में क्या रह गया स्टूडेंट, P2 अकेला रह गया। अब यहाँ भी यही काम करें, dm³ से dm³ को कैंसिल करें और नंबर को नंबर से, जब 600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आंसर आएगा, 300 टोर। ये P2 यानी ऑक्सीजन का क्या आ गया, प्रेशर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, कि ऑक्सीजन को जब 1 dm³ के बर्तन से निकालकर 2 dm³ के बर्तन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन वहां पे जाके जो प्रेशर अप्लाई करेगी वो कितना है, 300 टोर प्रेशर है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये दोनों गैसेस का अलग अलग अपना अपना यानी पार्शियल प्रेशर क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। कि हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर था वो कितना आया, 100 टोर, और ऑक्सीजन का जो आ गया वो कितना आ गया, 300 टोर। अब इन्हीं का टोटल प्रेशर क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के तहत। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो क्या करेंगे हम, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पीटी बराबर किसका, टोटल प्रेशर बराबर किसका होगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी दोनों गैसेस के प्रेशर को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो पी टी यानी टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका आया 100 और इसका कितना आया 300 टोर। दोनों का प्रेशर को जब ऐड करेंगे तो पी टी हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 400 टोर हो जाएगा। चाहे तो चलें यूनिट भी साथ लिख लें इसके, सही है। तो दोनों को प्लस किया तो हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आ गया स्टूडेंट, 400 टोर प्रेशर आ गया। तो दोनों गैसों का जो मिलकर प्रेशर बन रहा है तो नए बर्तन के अंदर, थर्ड बर्तन के अंदर, वेसल के अंदर, वो कितना है स्टूडेंट हमारे पास 400 टोर प्रेशर है। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें
तो हर एक गैस का अपना प्रेशर, यानी हाइड्रोजन का अलग और ऑक्सीजन का अलग। तो हाइड्रोजन का प्रेशर का जवाब क्या आया था हमारे पास 100 टोर, और ऑक्सीजन का जो प्रेशर का जवाब आया था वो पार्शियली वो कितना आया था 300। टोटल करा दोनों का हमने तो वो कितना आ गया हमारे पास 400 टोर प्रेशर आ गया। तो स्टूडेंट उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपकी क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी।